तो हुकूमत से हम कह रहे हैं, एकनाथ शिंदे, फडणवीस, अजीत पवार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह। आज से जो काफिला निकला वो 23 तारीख को निकला, जिसमें इम्तियाज़ जलील साहब का कहना है कि मैंने सरकार से निवेदन किया था, 5 दिन का समय मांगा था कि 5 दिन अगर आप कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो छठे दिन मैं कोई ना कोई कार्रवाई करूंगा। इसको लेते हुए 23 सितंबर को औरंगाबाद से चले इम्तियाज़ जलील नामूसे रिसालत के नाम पे और लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगाते हुए जिसमें कि मुसलमानों की तादाद ये नारा सुन के उमड़ पड़ी और मुसलमानों की अनगिनत गिनती बढ़ती चली गई है, जिसमें कि आप देख पा रहे होंगे। इस वीडियो के देखिए, फिर आपको मैं बताता हूँ इस सारी वीडियो का क्या मामला है। तो हुकूमत से हम कह रहे हैं, एकनाथ शिंदे, फडणवीस, अजीत पवार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सुनो हमारी इस बात को, सुनो हमारी इस बात को। अब शेर जाग चुका है, अब शेर जाग चुका है। हमारी मां और बहनों ने अपने बेटों से कह दिया, बेटा उठ, कल हशर के मैदान में हमको शिफात दिलाने वाले के लिए हमको खड़े होना है। तो मैं सलाम करता हूं तुम्हारे जज्बे को। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है सूरह अल-हुजरात में कि ऐ ईमान वालों, अपनी आवाज को, अल्लाह बोल रहा कुरान में कि ऐ ईमान वालों, अपनी आवाज को नबी की आवाज के आगे बुलंद मत करो, वरना तुम्हारे अमाल हफ्त कर लिए जाएंगे, खत्म कर दिए जाएंगे। एक सहाबी रसूल थे, उनका नाम साबित बिन क़ैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु था। उन्होंने जब सुना तो रोते हुए बारगाह नबूवत से चले गए, कई दिन तक नहीं आए। सहाबा इकराम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा और भेजकर पूछा, कहां है साबित बिन क़ैस, बुला कर लेकर आओ। तो साबित बिन क़ैस से सहाबा इकराम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचाया। तो साबित बिन क़ैस ने कहा, मैं ऊंची आवाज में बात करता हूं, मेरे अमाल खत्म हो गए, मैं जहन्नमी हो गया, मैं जहन्नमी हो गया। जाके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोले कि आका साबित बिन क़ैस ये कह रहे हैं। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, वो जन्नती है, वो जन्नती है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, तुमको ड्रग्स को छोड़ना पड़ेगा, तुमको जहज की लानत को खत्म करना पड़ेगा, तुमको एक मोमिन बनना पड़ेगा। तुमने अपने गुलामी के रिश्ते को मजबूत कर दिया, तुमने दुनिया को बता दिया कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूं। तुमने पूरे हिंदुस्तान के 19 करोड़ मुसलमानों के सर को फख्र से ऊंचा कर दिया कि महाराष्ट्र में ऐसे फर्जंदाने तौहीद हैं जिन्होंने पुरअमन एहतजाज किया, हजारों लाखों की तादाद में निकले। अब हुकूमत भी परेशान, अब शिंदे परेशान, फडणवीस परेशान, अब ये सेकुलर पार्टी भी परेशान। ये क्या हो गया? बोलो, क्यों नहीं बोलते तुम लोग? क्या तुम्हारी जबानों को कौन सा ऐसा ताला लग चुका है, तुम इस मसले पर नहीं बोलना चाहते? मेरे भाई मेरी एक बात, मेरे एक सवाल का जवाब दो। सुनो मेरी बात, आप सिर्फ मुझे देखने आए ना? अगर कल मेरी आंख बंद हो गई तो तुम क्या मजलिस को छोड़ दोगे? तो मजलिस बड़ी है, ओवैसी बड़ा नहीं है, याद रखो। तुमको नेता बनना है, तुमको असदुद्दीन ओवैसी का बाजू बनना है। नौजवानों, तुम मेरा बाजू बनोगे? नौजवानों, तुम साथ दोगे मेरा? बस अब सुनो मेरी बात को। तो बदलापुर का बदला ले लिए, वो पोस्टर पे लिखा, हमने कहा कि अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान रूल ऑफ लॉ की बात करता है। अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान बाबा साहब का बताता है कि राइट टू लाइफ फंडामेंटल राइट है। तो मीडिया ने कहा नहीं, वो बदला ले लिए। मैंने कहा हम बदला नहीं लेते, हम इंसाफ करते हैं जालिम को सजा देकर। बदला माफिया के लोग और गुंडे और कातिल लेते हैं। माफिया, गुंडों और कातिल में और सत्ता में बैठे हुए हुक्मरानों में फर्क होता है। जो चीफ मिनिस्टर होता है, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर होता है, वो बदले की भावना से काम नहीं करता, उसको इंसाफ को सामने रखकर काम करना पड़ेगा। याद रखो मोदी, जुल्म जब होता है तो एक दिन जुल्म का खात्मा होगा, जुल्म का खात्मा होगा और अल्लाह इंसाफ करेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं सलाम करता हूं हाजी शहजाद अली के जज्बे को। हाजी शहजाद अली ने वीडियो निकाल कर कहा कि मैंने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिसने बकवास बकी थी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए हम प्रोटेस्ट किए। अगर मेरे रसूल के लिए एक घर को कुर्बान करना है तो मैं ऐसे 2 घर को अपने हबीब अल्लाह पर कुर्बान करता हूं। मगर याद रखो,
याद रखो हम बारिश में खड़े हैं, भीग रहे हैं, बच्चे हैं, माए हैं। मैं तुम्हारे से एक अपील कर रहा हूं, तुम यहां बैठे बैठे अपने दिल से दुआ करो, अपने दिल में दुआ करो कि अल्लाह, जो ये जालिम लोग हमको सिर्फ इस बात की सजा दे रहे हैं कि हम तेरा कलमा पढ़ने वाले हैं, या अल्लाह हमको सिर्फ इस बात की सजा दे रहे हैं कि हम तेरी तौहीद का इकरार करने वाले हैं, या अल्लाह हमको इसलिए मारा जा रहा है कि हम तेरे हबीब को खातमुन नबीन मानते हैं। परवर